गुड मॉर्निंग एंड नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जीके सर्च इंजन पर। आज है 13 अक्टूबर और 13 अक्टूबर से रिलेटेड राजस्थान करंट अफेयर्स के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं सभी हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखना और वीडियो के एंड में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। कल के वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था जो था हाल ही में 7 से लेकर 8 अक्टूबर 2022 को राजस्थान में किस थीम पर इन्वेस्ट राजस्थान समिट का आयोजन किया गया था। तो इसके लिए थीम रखी गई थी कमिटेड एंड डिलीवर्ड, यानी कि बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही था। जिन दोस्तों ने बी ऑप्शन कमेंट बॉक्स में सही जवाब दिया था उनको हार्दिक शुभकामनाएं। राजस्थान में निवेशकों को आकर्षित करने के लिए इन्वेस्ट राजस्थान समिट का आयोजन 7 से लेकर 8 अक्टूबर 2022 को किया गया था। इसके लिए थीम रखी गई थी कमिटेड एंड डिलीवर्ड, जो राजस्थान में जयपुर प्रदर्शनी एंड कन्वेंशन सेंटर JECC सीतापुरा में इन्वेस्ट राजस्थान समिट आयोजित हुआ। इस अवसर पर 33 औद्योगिक इकाइयों का शिलान्यास तथा 18 उद्योग इकाइयों का लोकार्पण भी इसमें किया गया था। प्रदेश में अब तक इन्वेस्ट राजस्थान समिट के अंतर्गत 1,93,759 करोड़ रुपए का नया निवेश आया है। इस निवेश से 2 लाख से अधिक लोगों को रोजगार के अवसर मिल सकेंगे। साथ ही साथ इसी समिट के दौरान रिको के 25 नए औद्योगिक क्षेत्रों का भी उद्घाटन किया गया था। राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना रिप्स 2022 का भी लॉन्च किया गया और साथ ही साथ 6 हस्तियों को राजस्थान रत्न पुरस्कार भी वितरित किए गए थे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के करंट अफेयर्स। पहला क्वेश्चन है, राजस्थान में रिको औद्योगिक क्षेत्र में स्थित इकाइयों को विभिन्न प्रकार की छूट और रियायतें दिए जाने की अवधि कब तक बढ़ाने के प्रस्ताव को मंजूर किया गया है। तो इसको आपको बता दें कि 31 मार्च 2023 तक बढ़ाया गया है, यानी कि सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने रिको औद्योगिक क्षेत्रों में स्थित इकाइयों को विभिन्न प्रकार की छूट या रियायतें दिए जाने की अवधि है वो 31 मार्च 2023 तक बढ़ाए जाने के प्रस्ताव को मंजूर किया है। राज्य सरकार की ओर से कोविड-19 महामारी के कारण औद्योगिक तथा उनसे जुड़ी इकाइयों को संबल प्रदान करने के उद्देश्य से रिको क्षेत्र में स्थित विभिन्न इकाइयों और प्रतिष्ठानों को छूट देने के लिए रिको एमनेस्टी स्कीम लॉन्च की थी। सीएम अशोक गहलोत ने वित्तीय वर्ष 2022-23 के बजट में रिको एमनेस्टी स्कीम 2022 की घोषणा की थी, जो 30 सितंबर तक ही प्रभावी थी। इसके पश्चात अब इस योजना का दायरा बढ़ाते हुए छूट और रियायतों का लाभ है वो अब 31 मार्च 2023 तक मिल सकेगा। योजना की अवधि बढ़ाए जाने से विभिन्न औद्योगिक संगठनों और नए निवेशकों के लिए राहत मिल सकेगी और राज्य में निवेश के बेहतर अवसर उपलब्ध हो सकेंगे। नेक्स्ट है, राजस्थान में कितने मेगावाट क्षमता की सोलर परियोजना स्थापित करने के लिए विद्युत उत्पादन निगम एवं कोल इंडिया लिमिटेड के मध्य सहमति पत्र पर हस्ताक्षर किए गए हैं। तो राजस्थान में 1190 मेगावाट की सोलर परियोजना के लिए ये सहमति पत्र पर हस्ताक्षर किए गए हैं, यानी कि बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और केंद्रीय कोयला मंत्री प्रहलाद जोशी की उपस्थिति में 13 अक्टूबर को होटल मैरियट में 1190 मेगावाट क्षमता की सोलर परियोजना स्थापित करने के लिए विद्युत उत्पादन निगम और कोल इंडिया लिमिटेड के मध्य सहमति पत्र पर हस्ताक्षर किए गए थे। राज्य सरकार द्वारा थर्मल पावर प्लांट में कोयले की बचत और प्रदूषण में कमी करने के लिए सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए राजस्थान सरकार के जो सरकारी उपक्रम राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम को 2000 मेगावाट का सोलर पार्क विकसित करने का जिम्मा दिया गया है। इसके लिए राज्य सरकार ने पूगल तहसील जो बीकानेर में है, जहां पर 4846 हेक्टेयर भूमि इसके लिए आवंटित की है। इस पार्क में 810 मेगावाट क्षमता का सोलर परियोजना स्वयं उत्पादन निगम द्वारा स्थापित की जाएगी, जबकि इसके अलावा 1190 मेगावाट की सोलर परियोजना है जो कोल इंडिया लिमिटेड के द्वारा स्थापित की जाएगी। तो इसको लेकर ही सहमति पत्र पर हस्ताक्षर किए गए थे। इससे राज्य के विद्युत क्षेत्र का विकास होगा और आमजन को निर्बाध विद्युत आपूर्ति है वो उपलब्ध हो सकेगी। नेक्स्ट है, राजस्थान ग्रामीण परिवार आजीविका ऋण योजना। जी हाँ, राजस्थान ग्रामीण परिवार आजीविका ऋण योजना में साल 2022-23 में अकृषि कार्यों के लिए कितने हजार करोड़ रुपए का ब्याज मुक्त ऋण दिए जाने का प्रावधान है। तो इसमें 2000 करोड़ रुपए का बजट है वो इसके लिए रखा गया है, यानी कि ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो सहकारिता विभाग की ओर से जो राजस्थान ग्रामीण परिवार आजीविका ऋण योजना
जो नई योजना है वो राजस्थान में संचालित की जाएगी, जिसमें राजस्थान में ग्रामीण परिवार आजीविका ऋण योजना में साल 2022-23 में 1 लाख परिवारों को अकृषि कार्यों के लिए 2000 करोड़ रुपए का ब्याज मुक्त ऋण है वो दिए जाने का प्रावधान है। इसी के साथ ही आजीविका के स्वयं सहायता समूह, उत्पादक समूह तथा व्यावसायिक समूह के व्यक्तिगत सदस्यों को सामूहिक गतिविधियों के लिए ऋण उपलब्ध करवाया जाएगा, जिसमें प्रति समूह अधिकतम 10 सदस्यों को व्यक्तिगत रूप से ऋण दिया जाएगा। ऋण की अधिकतम राशि है वो 2 लाख रुपए तक होगी। राज्य के ग्रामीण क्षेत्र के पिछले 5 वर्षों से रह रहे परिवार इस ऋण योजना के लिए पात्र होंगे। यह ऋण वाणिज्यिक क्षेत्रों, ग्रामीण विकास बैंकों, सहकारी बैंकों, स्मॉल फाइनेंस बैंकों के माध्यम से दिया जाएगा और राज्य सरकार इस प्रकार के ऋणों के लिए 100 करोड़ रुपए का इसमें ब्याज अनुदान भी देगी। नेक्स्ट है, हाल ही में राजस्थान के किस जिले की प्रमिला चौधरी ने इन्वेस्ट राजस्थान क्विज प्रतियोगिता में प्रथम स्थान हासिल किया था? तो नागौर की प्रमिला चौधरी ने इन्वेस्ट राजस्थान जो क्विज प्रतियोगिता आयोजित की गई थी जिसमें प्रथम स्थान हासिल किया था, यानी कि सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो किसान परिवार से आने वाली नागौर की प्रमिला चौधरी ने इन्वेस्ट राजस्थान क्विज प्रतियोगिता में प्रथम स्थान हासिल किया था। राजस्थान सरकार की उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री शकुंतला रावत ने उद्योग भवन में इन्वेस्ट राजस्थान क्विज प्रतियोगिताओं के जो विजेता है उसकी घोषणा की थी। इन्वेस्ट राजस्थान क्विज प्रतियोगिता 3 स्तर पर आयोजित की गई थी, जिसमें प्रत्येक स्तर पर 10 प्रश्न थे। ये प्रश्न प्रतिभागियों को राज्य के समृद्ध संसाधनों, औद्योगिक इकोसिस्टम और निवेश के संभावित अवसरों के बारे में जागरूक करने के लिए डिज़ाइन किया गया था। इस अवसर पर उद्योग मंत्री ने क्विज के शीर्ष 214 विजेताओं के नामों की घोषणा की थी, जिसमें प्रमिला चौधरी ने प्रथम स्थान हासिल किया था। आपको बता दें कि 7 से लेकर 8 अक्टूबर को राजस्थान में इन्वेस्ट राजस्थान समिट का आयोजन है वो जयपुर में किया गया था और इसी समिट को लेकर राजस्थान सरकार ने इन्वेस्ट राजस्थान क्विज प्रतियोगिता का भी आयोजन किया था। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य में कार की पिछली सीट पर सीट बेल्ट लगाना अनिवार्य किया गया? तो राजस्थान में अनिवार्य किया गया है, यानी कि ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान में कार की पिछली सीट पर सीट बेल्ट लगाना अनिवार्य कर दिया गया है। कार में फ्रंट सीट के साथ ही पिछली जो बैक सीट पर बैठने वाले यात्रियों को भी अब सीट बेल्ट लगाना होगा। 28 सितंबर को सड़क एवं परिवहन मंत्रालय के आदेश के बाद परिवहन विभाग ने इसके संबंध में आदेश जारी किए हैं। आदेश के अनुसार केंद्रीय मोटरयान नियम 1989 के नियम 125(1) कै के अनुसार जो M1 श्रेणी के वाहनों को जो चालक के अतिरिक्त अधिकतम 8 सीटर यात्री वाहन में फ्रंट सीट के अलावा फ्रंट फेसिंग जो रियर सीट पर बैठे यात्रियों को भी सीट बेल्ट लगाना अनिवार्य किया गया है। केंद्रीय मोटर वाहन नियम जो इसके तहत 138(3) के तहत पिछली सीट पर सीट बेल्ट नहीं लगवाने पर इसमें 1000 रुपये का चालान भी काटा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में सर्वश्रेष्ठ वार्षिक प्रतिवेदन 2020-21 अवार्ड किसे दिया गया था? तो राजस्थान में सर्वश्रेष्ठ वार्षिक प्रतिवेदन 2020-21 अवार्ड मिला था काजरी जोधपुर को, यानी कि सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो काजरी जोधपुर को सर्वश्रेष्ठ वार्षिक प्रतिवेदन 2020-21 का पुरस्कार दिया गया है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद नई दिल्ली के स्थापना दिवस के अवसर पर केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के द्वारा वो सर्वश्रेष्ठ वार्षिक प्रतिवेदन 2020-21 के अवार्ड से नवाजा गया था। सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट जो काजरी का पूरा नाम है काजरी जोधपुर, जो केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान जोधपुर 1966 में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के नियंत्रण में आया था, इसे स्थापना की गई थी। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य ने बजट 2022-23 में पर्यटन को उद्योग का दर्जा दिया है? तो राजस्थान सरकार द्वारा बजट 2022-23 के अंतर्गत पर्यटन को उद्योग का दर्जा प्रदान किया है, यानी कि ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान सरकार ने बजट 2022-23 में पर्यटन को उद्योग का दर्जा दिया है। इससे प्रदेश के पर्यटन इकाइयों की स्थापना में फ़ायदा होगा, साथ ही साथ जो पहले से चल रही पर्यटन इकाइयों को इसमें लाभ मिल सकेगा। न केवल पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा जबकि प्रदेश में निवेश सहित रोजगार के कई अवसर उपलब्ध हो सकेंगे। तो राजस्थान में पर्यटन मंत्री है विश्वेंद्र सिंह। इसके अलावा राजस्थान पर्यटन विकास निगम के अध्यक्ष है धर्मेंद्र राठौड़। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 4 से लेकर 10 जनवरी 2023 तक राजस्थान के पाली में होने वाली 18वीं राष्ट्रीय स्काउट गाइड जम्बूरी के पोस्टर का विमोचन किसने किया? तो सीएम अशोक गहलोत द्वारा इस पोस्टर का विमोचन किया गया था, यानी कि सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स।
तो राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने मुख्यमंत्री निवास पर 23 जुलाई को 18वीं राष्ट्रीय स्काउट गाइड जम्बूरी के पोस्टर का विमोचन किया था। जी हाँ, भारत के स्काउट एंड गाइड के पदाधिकारियों के अनुसार राष्ट्रीय जम्बूरी जो 4 से लेकर 10 जनवरी 2023 तक राजस्थान के पाली जिले के रोहट में आयोजित की जाएगी। ध्यान रखना, पहली बार इसकी मेज़बानी है वो 66 साल बाद राजस्थान को पुनः इसकी मेज़बानी मिली है राष्ट्रीय जम्बूरी की। तो इसके लिए सीएम अशोक गहलोत ने बजट 2022-23 में जम्बूरी के आयोजन के लिए 25 करोड़ रुपए की घोषणा की थी। इस जम्बूरी में 1500 विदेशी सहभागियों सहित कुल 35,000 स्काउट एंड गाइड इसमें शामिल होंगे। नेक्स्ट है, हाल ही में कौन सा देश फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप 2022 की पहली बार मेज़बानी कर रहा है? तो अपना देश भारत है, वो फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप 2022 की मेज़बानी करने वाला है, यानी कि बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप जो 11 अक्टूबर 2022 को ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर के कलिंग स्टेडियम में शुरू हुआ है। भारत पहली बार इस टूर्नामेंट की मेज़बानी कर रहा है। 30 अक्टूबर तक चलने वाले इस टूर्नामेंट में कुल 16 टीमें हैं वो भाग ले रही है। मैच भुवनेश्वर के कलिंग स्टेडियम, गोवा के जो PJN स्टेडियम और नवी मुंबई के DY पाटिल स्पोर्ट्स स्टेडियम में खेले जाएंगे। तो भारत पहली बार इस टूर्नामेंट की मेज़बानी कर रहा है। नेक्स्ट है, हाल ही में 10 अक्टूबर 2022 को श्रीनगर में चौथे हेली इंडिया शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया था? तो ज्योतिरादित्य सिंधिया जो नागरिक उड्डयन मंत्री है इनके द्वारा किया गया था, यानी कि सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो नगर विमानन एवं उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने 10 अक्टूबर 2022 को श्रीनगर में चौथे हेली इंडिया शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किया था। जी हाँ, चौथा संस्करण है जिसका उद्घाटन श्रीनगर में किया गया था। शिखर सम्मेलन की जो थीम रखी गई है वो है हेलीकॉप्टर्स फॉर लास्ट माइल कनेक्टिविटी। शिखर सम्मेलन के दौरान ज्योतिरादित्य सिंधिया ने जम्मू में 861 करोड़ रुपए की लागत से एक सिविल एनक्लेव बनाए जाने की भी घोषणा की है। इसके अलावा तीसरा जो हेली इंडिया शिखर सम्मेलन है जो 2021 में देहरादून उत्तराखंड में आयोजित किया गया था और चौथा संस्करण है जो श्रीनगर में आयोजित किया गया है। अब बात कर लेते हैं आज के हमारे क्विज़ की। तो आज का हमारा क्विज़ है, हाल ही में राजस्थान के किस जिले में हैंडीक्राफ्ट डिज़ाइन सेंटर स्थापित किया जाएगा? एक बार फिर से सुनिएगा, राजस्थान के किस जिले में हैंडीक्राफ्ट डिज़ाइन सेंटर की स्थापना की जाएगी? इसका सही आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल न भूलिएगा। चैनल पे नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करें। इस वीडियो की जो PDF फाइल है वो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं, जहाँ पर आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा। इस क्वेश्चन का आंसर आप वोट करके भी कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।